फ्रेंड्स, मैं नंदिनी बोस आज आपके सामने U30 एंटरप्रेन्योर के ऊपर बात करूंगी। एंटरप्रेन्योर अपने ऊपर में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं बहुत बड़ा सब्जेक्ट मतलब उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबी बातें हो सकती हैं, क्योंकि उसी से मैं कुछ क्रक्स पॉइंट्स निकाल के लाई हूं और मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा उसके बारे पहले अपने बारे में बता दूं। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। पहले मैं हाउस वाइफ थी और साथ में मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ काउंसलर, ब्यूटी काउंसलर भी हूँ और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको एम्वे बिजनेस के नाम से लोग जानते हैं, एम्वे इंडिया एंटरप्राइजेस, उसके साथ एसोसिएट हूँ। 21 साल हो गए मुझे उनके साथ, मेरा एसोसिएशन अभी भी चल रहा है, स्टिल कंटिन्यू और आगे की टाइम पे भी स्टिल कंटिन्यू रहेगा। और उनके साथ रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। एक हाउस वाइफ से एंटरप्रेन्योर की जर्नी में उनका बहुत सपोर्ट रहा, उनका प्रोडक्ट का बहुत सपोर्ट रहा, उनके लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। साथ में हम लोग ने एक एजुकेशन सिस्टम को भी हम फॉलो करते हैं जो हमें ये सिखाता है कि हमको कैसे और रिच होना है, कैसे और भी बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उन्हीं की से दी हुई चीज़ों को आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी इस पैंडेमिक में कैसे करके काम कर सकें, क्योंकि इस समय सारे लोग डिजिटल जा रहे हैं और डिजिटल में बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, बहुत से लोग नहीं समझ में पा रहे हैं कैसे बिजनेस को बिल्ड करें। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको गाइड करूं कि कैसे करके वो बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करें। खास करके यूथ जनरेशन, अभी सब स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, स्पेशली कॉलेजेस इस समय बंद हैं और वो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या करियर रहेगा, कोई सर्टिनिटी नहीं है। तो क्यों ना इन कुछ महीनों में हम अपना बिजनेस इतना बड़ा कर ले कि हमें फ्यूचर में कभी किसी चीज के बारे में सोचना ही ना पड़े। इसीलिए मैं आपके सामने आई हूँ कुछ शेयर करने के लिए, कुछ पॉइंट्स बना के लाई हूँ ताकि मेरे लिए भी आसान हो जाए आपको चीज़ों को समझा पाना। और साथ ही में जो ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है ना, ये बहुत ही अमेजिंग है। बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करते हैं। हम लोगों ने तो बहुत सारा स्ट्रगल किया है, लेकिन आपका वक्त स्ट्रगल करने का नहीं है, आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का वक्त है। और इस समय सारे लोग वो डिजिटल पे जा रहे हैं, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, आपके यूट्यूब में जा रहे हैं, आपके इंस्टा पे हैं, फेसबुक पेजेस पे हैं, फेसबुक पे हैं, वहाँ पे वो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। बस उसी में से हमें कुछ लोगों को लेके आना है, उनसे बात करनी है। लोग तैयार हैं आने के लिए, जानने के लिए, सब अब वक्त है उन लोगों को बताने का, क्योंकि इस समय एम्वे को हमारी जरूरत नहीं है, हमें एम्वे की जरूरत है। इस बात को समझना पड़ेगा। हम बिजनेस में ज्वाइन करके एम्वे पर एहसान नहीं कर रहे हैं, उल्टे खुद का एहसान कर रहे हैं, ताकि जिंदगी में हम कुछ बन सके, अपने पेरेंट्स को कुछ हम प्रूफ करके दिखा सके या खुद को कुछ प्रूफ करके दिखा सके। वैसे मेरे हिसाब से तो कभी किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते जाइए, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटेड हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि आप उनको प्रूफ करके दिखाएं, तो दिखाएं कि दिस इज द बेस्ट बिजनेस। तो मैं आज कुछ बातें हैं, कुछ करेक्ट पॉइंट्स हैं जो आपको लेकर उनसे बात करूंगी। सबसे पहला, आपको बी फोकस्ड होना पड़ेगा। इस बिजनेस को करने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने के लिए आपको फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, और मोबाइल अगर अच्छा है तो बुरा भी है, तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, क्योंकि इस समय बहुत सारे मूवीज चैनल हैं, बहुत सारे नेटफ्लिक्स है, जी है, सोनी है, बहुत सारे इस तरह से हैं कि हम बहुत सारा समय उसमें जाते हैं। गेम्स हैं, बहुत सारा टाइम हम उसमें स्पेंड करते हैं। तो उसी में से कुछ समय चुरा के आप इस बिजनेस में डालिए, क्योंकि कहीं जाना नहीं है इस समय। बचिए, लोग से मिल नहीं पा रहे हैं हम लोगों से, तो अपने आप को सेफ रखते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करिए। जरा बेस्ट होम बेस्ड बिजनेस इस समय का सबसे, अगर घर में बैठ के बिजनेस करने का है, वो हर सेक्टर के लोग कर सकते। तो बहुत जरूरी है इसमें फोकस्ड होना। अगर मैं खुद की बात करूं कि जिस दिन से मैं बिजनेस में आई हूं और 21 साल हो गए हैं, हम लोग मेरा फोकस कभी नहीं हटा। अगर मुझे बिजनेस करना है तो मतलब करना है, उस समय कुछ भी आ जाए तो मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। तो वो जो फोकस जो एरिया है ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हर किसी का अपना अलग अलग फोकस एरिया है, तो उस फोकस एरिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा, इसको एज अ जॉब बिल्ड करिए। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपको सबको पता है इस बिजनेस में बहुत पैसा है। अगर आप एक सिल्वर लेवल पे चले जाते हैं या आप प्लैटिनम ब्रेक करते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम है। और आज के डेट में आप जाइए ना, जो 1 से 1.5 लाख रुपए इनकम कर रहे हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अपनी जॉब को करते हैं। उनकी छुट्टी नहीं होती है, वो वर्क फ्रॉम, इस समय तो वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा है, उसमें भी उनको छुट्टी नहीं है। एक गिलास पानी पीने तक का उनको टाइम नहीं होता, अपने फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं होता। तो आप समझते हैं 1-1.5 लाख रुपए कमाना आसान नहीं होता। तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एम्वे बिजनेस में 1.5 लाख कमाना इतना आसान हो जाएगा? ये अपने कंफर्ट जोन का बिजनेस है। जब आपको सुविधा लगे तब आप बिजनेस बिल्ड करिए, लेकिन जितना भी करिए एज जॉब, वर्क लाइक अ जॉब, अपने जॉब की तरह बिल्ड करिए। फॉर एग्जाम्पल आपको इस बिजनेस में एक पर्टिकुलर लेवल लेना है, जैसे 12% करना है या 15% करना है, तो आप
उस जितना पैसा उसमें आएगा उसके हिसाब से काम करिए। तो अब तय करिए अपनी इनकम। सबसे पहले आज बैठिए अपने घर पे, होमवर्क करिए कि मैं आज यहाँ पर हूँ, मुझे आने वाले 2 महीने में मुझे पर्टिकुलर ये लेवल चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो आपको रिटर्न में आपके पास होना चाहिए और उसके ऊपर आप काम करना शुरू करिए। आप देखिए कि क्या क्या आप कर सकते हैं, उसके लिए कैसे आप जॉब अपना बना सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं इस पर्टिकुलर को पाने के लिए। कह सकते हैं इसमें जो स्टूडेंट है उनके पास तो फुल टाइम है, तो आप उस काम को करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से मिलना शुरू करिए, फोन पे, डिजिटली फोन पे, यूट्यूब, अरे आपके क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे, उनसे मिलिए, बात करिए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि बिजनेस क्या है, क्यों आपने किया, आपने क्यों इस बिजनेस को किया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, एटलीस्ट 1 जुलाई सबको पता है कि आगे कुछ प्लान चेंज हो रहा है, उसमें आपको मिनिमम 5000 का एक सेल देना पड़ेगा। सेल जरूरी है, कोई भी काम करते हैं उसमें लोग सेल से घबराते हैं, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई आइडिया बेच रहा है, कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 5000 का प्रोडक्ट को अपने लिए या अपने टीम में या आपके ग्रुप में या खुद के लिए आपको उसको मूव करना पड़ेगा। कैसे? आप 5000 आज की डेट में, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा रकम है। अब 5000 का, अब स्टूडेंट अगर कोई है, ऑब्वियसली उसके पास इतना पैसा नहीं कोई बड़े 5000 रुपये लगा दे, लेकिन वो ऑर्डर कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास सबसे बढ़िया क्या है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं, जब वो ऑर्डर दे तब उनको ले जाके दे सकते हैं, उनको उनके घर में बैठ के उनके प्रोडक्ट्स ऑर्डर लगा सकते हैं, उनके क्रेडिट कार्ड के थ्रू। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं। आपको जरूरी है कि आपको पॉकेट से पैसा लगाना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट्स आप अपने लिए जरूर यूज करिए, क्योंकि हमारा आमवे बिजनेस फर्स्ट यूज का प्रोडक्ट है, खुद को इस्तेमाल करना है, आपको फर्स्ट कंज्यूमर बनना पड़ेगा। अगर आप आमवे में हैं और आप किसी और ब्रांड का लिपस्टिक लगा रहे हैं तो आप आमवे बिजनेस नहीं कर पाएंगे, सीधी बात। और मैं थोड़ा सा इसलिए इसको हार्डली बोल रही हूँ क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, उनकी ग्लिस्टर पे काम करते हैं, लेकिन घर पे उनके दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं। भले ही आपके घर के लोग दूसरे प्रोडक्ट यूज करें, डजंट मैटर, आप अपने लिए कम से कम एक प्रोडक्ट लेकर आओ, ताकि आप लोगों को बता पाओ कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं। जब तक शेयर नहीं करोगे तो लोग नहीं लेंगे ना, आपके एक्सपीरियंस से लोग शेयर करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, आमवे बिजनेस में लोग बाद में आते हैं, आपको सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। तो अपने आप को वैसा ब्रांड एम्बेसडर आप बनाइए, आप बताइए उनको यूज करना सिखाइए और प्रोडक्ट्स को यूज करिए। 5000 का इतना बड़ा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आपके अपलाइंस के साथ बैठ के कुछ नहीं, 1-2 लोगों से आप हेल्थ काउंसलिंग पे बात करा लीजिए। आपके जितने भी प्लैटिनम्स हैं या जिनको भी थोड़ा बहुत अनयूटिलाइज्ड जानकारी है, आपके जो अपलाइंस में आते हैं उनके साथ बात करिए। उनके थ्रू आप कितने आराम से प्रोडक्ट्स निकलवा सकते हैं, आराम से निकल जाते हैं। हमारे टीम में है कुछ गर्ल्स बॉयज, वो आराम से मुझसे बात करा देते हैं कि मैम ये हैं, इनसे बात कर लीजिए, ये ज्वाइन करना चाहते हैं। आज ही एक बच्ची है मेरे टीम में, फोन आया कि ये ज्वाइन करना चाहती है, उनको कुछ जानना है, बात कराया, उनकी ज्वाइनिंग हो गई। कि कुछ ने कहा प्रोडक्ट्स चाहिए तो प्रोडक्ट्स पे बात करा दी, प्रोडक्ट्स निकल गए। तो बहुत आसान है, इसको हम हवा नहीं बना सकते इस बिजनेस को, अब बहुत आसानली स्मूथली हो सकता है। तो मैंने कहा ना, इसको जॉब की तरह बिल्ड करिए। 3 से 4 महीने हैं, कॉलेज जब खुलेगा तब खुलेगा, लेकिन अभी वक्त इस बिजनेस में अपने आप को झोंके दीजिए, आपके लिए बहुत सुनहरा भविष्य है। दूसरा, आपको पैशनेट होना पड़ेगा। पैशन इन द सेंस, किसी भी काम को करने के लिए जो जज्बा है ना, वो होना बहुत जरूरी है। आज करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, वो नहीं होगा। आपको एक सबसे पहले फोकस्ड, फिर इसको बिजनेस की तरह बिल्ड करना है या जॉब की तरह बिल्ड करना है। दूसरा, उसके लिए पैशन, कि मैंने एमवे बिजनेस क्यों किया, मेरा पर्पस क्या है बिजनेस को ज्वाइन करने का, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी। और मेरा भी था, मैं भी बहुत पैशनेट थी। इसके बारे में, पैशन के बारे में मैं थोड़ा बताऊं, पैशन आता कहाँ से, या पैशन अंदर से बनता कैसे। ऐसे अचानक से पैशन नहीं आता। मेरे साथ पैशन क्या था कि मेरा जो सपना था वो मेरा पैशन था, जिसको ड्रीम बोलते हैं। मेरा जो ड्रीम था, जिसका मेरे को बिजनेस में आने के लिए जो मोटिवेशन था खाने का, वो सबसे बड़ा कारण था कि मेरी खुद की आइडेंटिटी, वो मेरा सबसे बड़ा डिजायर, ड्रीम एंड डिजायर एंड पैशन, आप जो भी बोल लीजिए। और धीरे धीरे वो इतना भयंकर पैशन हो गया मेरा उस बिजनेस में कि मुझे वो आइडेंटिटी चाहिए थी और मैंने उसी के थ्रू काम किया। मैंने सिर्फ उसी के लिए, सबसे पहले तो मैंने उसी के लिए काम किया, और जब मुझे वो मिला तब समझ में आया कि पैशन क्या होता है। लेकिन वो पैशन मेरा कम नहीं हुआ, वो पैशन मेरा आज भी है। जो कुछ भी मेरी जर्नी है या जो कुछ भी मेरी स्टोरीज है, वो मेरे थ्रू आपके तक पहुंचती रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी जाने, आप लोग की भी स्टोरी बने, लोग आपको सुने, आपका वो स्ट्रगल सुने। हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है, ऐसा कोई नहीं दुनिया में जिसका स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल शादी जब तक नहीं होती तब तक होती लड़कियों के साथ, शादी के बाद स्ट्रगल ही स्ट्रगल होता है लाइफ में, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये स्टोरी बाद में कभी शेयर करूंगी आपके साथ, लेकिन आज का टॉपिक डिफरेंट है। तो आपको वो पैशन रखना पड़ेगा।
वो पैशन कि आपके आंखों में, आपके बातों में, आपके आपके कपड़ों में, आपके हाथ पैर चलाने में, सब में झलकना चाहिए। लोगों को डिफरेंस दिखना चाहिए, वो पागलपन को दिखना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कोई भी कस्टमर हेल्थ इशू, ये मैं अभी क्वेश्चन को मैं कवर कर ही चुकी हूँ। कोई भी आपके किसी को भी हेल्थ काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक है, कोई ना कोई किसी ना किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है, हेल्थ इश्यूज है, नॉर्मल हेल्थ इश्यूज है, कमर में दर्द, पैर में दर्द, ये चलता ही रहता है। तो उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं रिकमेंड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करिए, उनसे बात कराइए, जरूर आपका काम हो जाएगा। जो मैंने छोटा सा टारगेट दिया ना 5000 का, उसको आराम से आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए। आज ही मेरे पास एक वीडियो आया है, मेरा ये मीटिंग ये हो चुका है जूम के थ्रू, मैं एक बार जा चुकी हूँ उस मीटिंग के थ्रू। उसमें कुछ बच्चों ने बहुत इनिशिएटिव लिया, मैं बहुत गर्व करती हूँ उनपे। और उस बच्ची ने अपना भी एक वीडियो पोस्ट किया, मुझको भेजा। मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए, तो मैंने देखा वीडियो में, बहुत अच्छा वीडियो हुआ है। दूसरा, उसने अपनी मॉम को भी इन्वॉल्व किया। मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे सुनते हैं, और मुझको बहुत गर्व फील होता है कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मेरे खुद के बच्चे कभी कभी नहीं सुनते हैं, वहाँ पे वो बच्चे सुन रहे हैं जिनको मैं जानती तक नहीं थी। नाउ दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली। तो उन्होंने वो जो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया ना, तो उनका बिजनेस वैसे ही चमक जाएगा। जिस दिन आपके बिजनेस में आपके पेरेंट्स का वाकई में आशीर्वाद हो गया, तो आप कमाल का बिजनेस होगा। मैं इसलिए बता रही हूँ कि पेरेंट्स के ना अपने बच्चों के प्रति कुछ एक आशाएं होती है। वो कहते हैं कि मैं, सब जानते हैं कि वो जाएंगे नौकरी करेंगे ना कहीं किसी मकर जाल में फंस जाएंगे, लेकिन फिर भी हम पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी समझती हूँ इन सब चीज़ों को। मैं भी उसी दौर से गुजर चुकी हूँ कि नहीं, बच्चे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, अच्छा सैलरी करेंगे, अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। कभी दिमाग में ये नहीं आता कि बच्चों को अपनी मन का भी करना चाहिए, कभी नहीं आता। किसी भी पेरेंट में, बहुत रेयर केस में पेरेंट्स के मन में आता है, क्योंकि वो बच्चों को दुनिया से बचाना चाहते हैं। ये उनका एक अंदर से एक डर है अपने बच्चों के प्रति कि कहीं मेरे बच्चे इस बड़ी दुनिया में खो ना जाए। इस तरह से उनका एक दिमाग चलता रहता है। क्योंकि एक पेरेंट की तरह मैं भी इस बात को समझती हूँ, लेकिन मैं पेरेंट्स से भी इंसिस्ट करूंगी, अपने बच्चों पर भरोसा करिए। वो जो भी काम कर रहे हैं, एक बार पे भरोसा करके देखिए, क्योंकि अब तक तो वो आपकी बात सुनते चले आए हैं। एक बार आप उनकी भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए। वो और जो जिस जगह पर है और जिस फील्ड को उन्होंने चूज किया है, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं तो वरन इनका जो ग्रोथ है इंटरनली, वो और ज्यादा बढ़ेगा। मैं देख रही हूँ ना अपने बच्चों को, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बच्चों को देख रही हूँ, कैसे वो ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या सोच, उनका पहनावा, उनका सोच, उनके बात करने का तरीका, सब चेंज हो रहा है। दिस इज वेरी नाइस, गर्व होता है मुझे। और साथ ही में आप एक बार उनके साथ इन्वॉल्व होइए। तो और इन्वॉल्व होने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, U30, आप अपने पेरेंट्स को, जितने भी यूट्यूब के जो मीटिंग्स हैं, आपके अपलाइंस के जितने भी यूट्यूब मीटिंग है, पार्ट टू पोस्ट चैनल है, उसमें आप जाइए, उसमें आप रजिस्टर करिए, आप वहाँ पे बैठिए, उनको सुनिए। इतने सारे मीटिंग्स हैं, बड़े बड़े हाई-फाई हैं, हाउस वाइफ हैं, उनसे उनकी मीटिंग्स को, उनके टॉक्स को आप अपने पेरेंट्स के सामने रखिए। उनको बताइए, मम्मी पापा हम इनके साथ एसोसिएट हैं, वो भी गर्व करेंगे। और जिस दिन उनका वाकई आशीर्वाद आपके साथ हो गया, तो दुनिया में कोई आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना, सब बाहर से आएंगे, सब वो खुद अपने ऊपर ले लेंगे, हैंडल कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने घर की आर्मी को मजबूत करना जरूरी है। दूसरा, एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाइए। सबके पास फेसबुक में बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। कुछ नहीं तो 400, 500, 600, 1000, 5000, किसी के तो 10,000 भी है। तो उस वक्त है अब उन क्रीम्स को निकालने का। तो आप अपने पेज फॉर्म करिए, आप इंस्टा पे जाइए, वहाँ पे पेजेस बनाइए, लोगों को दोस्ती करिए, लोगों को इन्वॉल्व करिए, कुछ बातें करिए, कुछ टॉक्स दीजिए, कुछ डिफरेंट बनाइए, कुछ फोटोज शेयर करिए, आमने की फोटोज शेयर करिए। तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं आप कर सकते हैं। आप यंग्स हैं, आप एक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने अपने घर पे, एक एक्सेस लेके आप उसको पार्टी कर रहे हैं, शेयर करिए। तो छोटी छोटी चीजों के साथ आप अपने लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, बहुत बड़ी, मैंने पहले का बहुत बड़ी लिस्ट बनाई, और वो लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग अब मोहल्ले में, आस पड़ोस में, रिलेटिव में जो था वो गया। अब वक्त है उन लोगों को अपने साथ लाने का जिनको हम नहीं जानते हैं, और वो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम नहीं जानते पर्सनली, लेकिन वो हम जब भी हम कुछ पोस्ट करते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ लाइक्स, कुछ ना कुछ कमेंट हमारे उस फेसबुक पेज पे करते हैं। तो वक्त है उनके साथ इंटरैक्ट करने। दूसरा, बी 100% कोर। ये मेरे उन डिस्ट्रीब्यूटर बच्चों के लिए जो बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर टीम खड़ा करना चाहते हैं। तो उसमें आपको 100% कोर होना बहुत जरूरी है। कोर का मतलब स्ट्रेंथ। कोर मतलब, कोर होता है हमारा अगर बॉडी के कोर को ले तो हमारा स्टमक, जो मतलब पेट का एरिया होता है, वो कोर होता है।
वो जितना स्ट्रांग होगा आपका हेल्थ उतना अच्छा होता है। उसी तरह ये बिजनेस का भी होगा कि अगर आपका कोर स्ट्रांग है तो आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। सबसे पहले उसके लिए आप ऑल मीटिंग फंक्शन अटेंड करिए, जितनी भी आज इस समय डिजिटली प्लेटफॉर्म पे मीटिंग हो रही हैं, रिटोपिन के नाम से कोई भी हो रहा है, जो भी आपके अपलाइंस फॉर्म कर रहे हैं सबको आप सुनिए। जूम मीटिंग्स जो आ रही है, इन्विटेशन आ रहे हैं, उनको अटेंड करिए जितना हो सके। इस समय अपने आप को इंटरनली को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, उसको अटेंड करिए। दूसरा, बुक्स पढ़िए। इस समय आप बुक्स खरीद के नहीं पढ़ पा रहे, मैं समझ सकती हूँ, तो कुछ आप जो भी आपके पास अवेलेबल है उनको पढ़िए, नहीं तो कुछ ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन कुछ रीडिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए। उससे भी बेहतर क्या है, मैं तो सजेस्ट करती हूँ, बुक तो आप पढ़ेंगे, वो तो पढ़ना ही है, साथ में छोटे छोटे कोर्स पढ़िए। जो जब मोबाइल ऑन करते हैं ना, तो आप उसमें मोटिवेशनल कोर्स डाल सकते हैं। बहुत से आपको छोटे छोटे कोर्स मिलेंगे आपके बिजनेस से, आपके थ्रू बहुत मिलेंगे। और कुछ ऐसे स्पीकर्स के मिलेंगे जिनका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा, कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑथर्स के नाम होंगे, कुछ जो कोट राइटर्स होते हैं उनका नाम होंगे, तो उनको पढ़िए, उनकी नोटिंग बनाइए, वो आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएगा। मैं तो इस समय इंस्टा पे हूँ, आप मेरे पेज पे जाके लाइव देख सकते हैं और जाके देखिए, उसमें मैं एवरी डे कुछ ना कुछ कोट लाके, तो कोट नहीं लिखती हूँ क्या, नहीं, वो सारे के सारे कुछ ना कोई बड़े ऑथर हैं, कुछ अननोन ऑथर्स हैं, उनका है, मैं उनको उठा कॉपी पेस्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर बदलाव है, किसी और पे बदलाव के लिए मैं नहीं करती हूँ, मैं खुद के बदलाव के लिए करती हूँ। तो छोटे छोटे कोर्स को पढ़िए, जब तक ये आप बुक्स खरीद के भी रीड नहीं कर पा रहे, जब तक ऐसे ही चलाइए। लेकिन कुछ भी बुक्स आपके पास रीडिंग मटेरियल होगा, आप उसको पढ़ना शुरू करिए, आपस में शेयरिंग करके भी पढ़ सकते हैं जितने फ्रेंड्स हैं। दूसरा, कुछ आपको ऑडिबल होना पड़ेगा, कुछ ऑडियो सुनने पड़ेंगे, इसके लिए आपके अपलाइज आपको भेजते ही रहते हैं कुछ ना कुछ ऑडिबल, आप उसको सुनिए। क्योंकि जितने भी ऑडिबल्स होते हैं, और सक्सेसफुल पीपल और एंटरप्रेन्योर टीम, उनकी जो भाषा है, उनकी जो टॉक्स है, वो आपके दिमाग और दिल और दिमाग में बैठते हैं, तो उसको सुनना बहुत जरूरी है। ये कुछ काम है, इसको जरूर करिए। दूसरा, अपने प्रोडक्ट्स यूज करिए, मैं पहले बता चुकी हूँ, जो आपका पॉकेट का बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट यूज करिए, जितना भी आप कर सकते हैं। भले आप एक टूथपेस्ट करें, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैबिट को चेंज करना बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर का पहला लेसन यही है, चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ। जिस दिन से आपके अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव शुरू होगा, आप देखेंगे अपने आपकी टीम में भी वो धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो एक दिन में नहीं होता है, आपको उसके लिए एक 1 स्टेप अहेड जाना ही पड़ेगा। दूसरा, जो भी आपके अपलाइंस हैं उनके साथ आप काउंसलिंग करिए, बैठिए उनके साथ, अपने टीम में जो भी लीडर्स हैं, आपके डायमंड लीडर्स हैं, आपके प्लैटिनम लीडर्स हैं या अपने लीडर्स हैं, जिनकी पास तक आपकी पहुंच है, वहां तक जाके आप उनसे काउंसलिंग करिए, फोन कॉल्स करिए, बात करिए उनसे बताइए कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ चैलेंज आ रहा है, आपको उसका रास्ता बताइए। और जब भी आप कोई भी इस तरह की दिक्कत में फंसे, कोई नहीं है आपके आसपास, एक सीडी उठा के सुन लीजिए, एक कुछ ऑडिबल सुन लीजिए, कुछ वीडियोस देख लीजिए, अपने आप आपके सवालों का जवाब मिल जाए। सारे सवालों का जवाब इस दुनिया में है, सब ढूंढने की जरूरत है। प्रॉब्लम तो सबके पास है, लेकिन हम प्रॉब्लम को बहुत बड़ा नहीं बना सकते। या तो आप प्रॉब्लम को फेस कर लें, या दिक्कतों को फेस कर लें, या तो आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप को फेस कर लें, दोनों ही हो सकता है। तो आप बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड कर सकते हैं। इस समय जो पैंडेमिक आया, जो भी हुआ, कोरोना वायरस की वजह से लोग घर में हैं, बंद हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ऑलरेडी एक एम्पायर बना के रखा था, तो उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों की हुई दिक्कत, कुछ लोगों में हुई दिक्कत, ठीक है, आप कुछ लोगों ने फाइट बैक किया, फिर से किया, फिर से उठे, फिर आगे बढ़े, तो फाइट बैक तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब छोटा छोटा वीडियो बनाइए। जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहती थी, कैसे करके इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, क्योंकि अभी हम जाके पर्सनली किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दिखा नहीं पा रहे, प्रोडक्ट्स के बारे में बता नहीं सकते, मतलब पर्सनली मिलना मान के लिए ना के बराबर हो गया है। तो कैसे करके लोगों को इंटरेक्ट करिए, कैसे करके अपना उस फेसबुक का जो लिस्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने छोटे छोटे स्मॉल वीडियोस बनाइए। अभी मैंने बताया ना, मेरी बच्ची ने भेजा है वीडियो बना के, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आपको फेसबुक पे वो दिख जाएगा। थोड़ा सा इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन है करके मैं इसको फेसबुक पे डालूंगी, आप देखिएगा, फेसबुक पेज पे जाके चेक करिएगा, फेसबुक में उसमें भी प्रोफाइल में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, तो वो छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, और उस छोटे छोटे वीडियो में कुछ हेल्थ का बनाइए, कुछ लिपस्टिक लगाते हुए बनाइए, कुछ नहीं तो शैम्पू फ्लॉन्ट करते हुए, हेयर फ्लॉन्ट करते हुए दिखाइए अपने के साथ। क्यों कह रहे हैं कि अगर सुपरस्टार्स किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट में अपना ऐड कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आप ये खाइए तो आप ये बनेंगे, आप फलाना खाइए तो आप फलाना बन जाएंगे,
आप ये लगाइए तो आपका सर दर्द दूर हो जाएगा, आप ये साबुन लगाइए तो खूबसूरत बन जाएंगे। तो जो जिससे कुछ होता नहीं है वहां तो हम लोग उसको देख के ले आते हैं। यहाँ हम खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक पर्सोना बार सोप का भी बना सकते हैं। जैसे सोप आप लगा के देखिए, मैंने लगाया, मुझे बहुत इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। खोल के दिखाइए, इसकी खुशबू लेके दिखाइए, तो आप खुद बनिए ना इसका अपने प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। जैसे मैं बनती, मेरा जैसे स्किन, लोग मेरे स्किन को पता नहीं कहाँ कहाँ मेरा स्किन का फोटो ले लेके लोग घूमते हैं। क्यों? मेरा स्किन क्यों? आप अपना स्किन अपना मेरे जैसा बना सकते हैं, मेरे जैसा नहीं अपने जैसा बना सकते हैं। और स्किन को अच्छे करने के लिए हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप अपने स्किन को लगाइए, लिपस्टिक लगाते हुए कुछ भी लगाइए, जो भी प्रोडक्ट्स आपके अवेलेबल है, जो आपके घर में अवेलेबल है। कुछ नहीं तो एसेट है, डिस्ट्रॉप है, लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। किचन क्वीन है, एटमॉस्फेयर मिनी है, सबको लेके अपना कर एक एक करके बना के आप छोटे छोटे वीडियोस बना के आप पोस्ट कर सकते हैं। तब आपके लोग अट्रैक्ट होंगे। और आज मैं बताऊं, कल की बात है, कल रात में 1 बजे मेरे पास एक मैसेज आया। मैसेज ये आया कि मैम, मैंने आपका फेसबुक पेज देखा, उसमें आपने कुछ पोस्ट किया था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप क्या करते हो। क्या मुझे आप प्लीज बताओगे काइंडली कि आप क्या करते हो? मैं जानना चाहता हूँ। तो मैंने बताया कि मैं करती हूँ। मैंने सबसे पहले उनसे परिचय पूछा कि आप कौन है। तो उन्होंने बताया मैं पुलिस में हूँ, आजमगढ़ में पोस्ट हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने बिल्कुल वेरी गुड। सबसे पहले तो मैंने उनको प्रेस किया। मैंने उनको ये कहा कि आप लोग कोरोना वॉरियर हैं, आप लोग को सल्यूट, आप लोग ने बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, तो उनका बहुत एक हम्बल आएगा, थैंक यू वेरी मच। उसको अच्छा लगा मेरी बातें। देन उसने पूछा तो मैंने एक लिंक भेजा। मैं भी लिंक देख के आज वो मुझे कॉल करूँगा, मैं आपको कॉल बैक कर दूँ। मे भी अभी पॉजिटिव कॉल आएगा। तो लोग टच करेंगे आपको, बस आपकी मेहनत लगनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो हेल्थ प्लान दिखाते हुए, आपके पास बहुत अच्छा हेल्थ प्लान है, आप उस हेल्थ प्लान को दिखाते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाइए। ठीक है, आप कुछ प्रोडक्ट्स खाते हुए आपका वीडियो बनाइए। दूसरा, प्रोडक्ट डेमोस वीडियोस बनाइए। जो जिनको प्रोडक्ट डेमोस बहुत अच्छे से आता है वो प्रोडक्ट डेमोस वीडियो को बनाए, लेकिन अपने आप को सामने रख के बनाए। कुछ लोग अपना मुंडी काट देते हैं, लगता ही नहीं कौन बना रहा है। पूरा दिखाइए, खुद बना रहे हैं। अपने पर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने चीजों पे भरोसा रखिए और बढ़िया करके दिखाइए। 1 बार डेमो करिए, 2 बार डेमो करिए, 3 बार डेमो करिए, चौथी बार 10 बार 15 बार करेंगे तो वो डेमो बिल्कुल साफ सुथरा होकर आ जाएगा। दूसरा, लोगों को पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए। कैसे करके आप लोगों को, क्या आपके लाइफ में आया, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपके लाइफ में क्या चेंजेस है, क्या ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए बिजनेस को करने के लिए, उसका वीडियो बनाएं। तो छोटा छोटा बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कोई भी टॉपिक उठा के आप एक वीडियो बनाइए। सबसे पहले मुझको भेजिए या आप अपने फ्रेंड को भेजिए, जो जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो भेजिए। अगर वहाँ से जैसे ग्रीन सिग्नल आएगा आप से पोस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कभी कभी चेक करना पड़ता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, कि वो मीडिया में जाने लायक है कि नहीं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स और रह गए, बस जल्दी से मैं कवर करूंगी। जो मेरे टीम में है, जो लोग चाहते हैं इसको और अपना बड़ा करना, तो मेरा जो फेसबुक कम्युनिटी है उसमें आप आइए, उसमें आप वीडियोस डालिए और डालिए, मुझको भेजिए, मैं अपने इस कम्युनिटी में आपको भेजूंगी। आप भी बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को भी उसके बारे में जानकारी मिलेगी लोगों को कि हाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ये ग्रुप भी है जो काम कर रहा है। मैंने भी पेज, कम्युनिटी पेज तैयार किया है, उसके साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरा, क्योंकि अभी आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है जितना बड़ा नेटवर्क मेरे पास है। तो आप अपने डालेंगे तो ऑब्वियस है कि आपकी सारी चीज़ें मेरे नेटवर्क में जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको होगा। क्योंकि उसकी टैगिंग, आप जो भी भेजेगा उसकी टैग मैं जरूर करूँगी उसको, जो टैग होकर डायरेक्टली वो आपके पास भी पहुंचेगा, तो आपके लोग भी उसको देखेंगे। दूसरा, ब्रांड योरसेल्फ एज ए एंटरप्रेन्योर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कहते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, कोई नहीं सुनना आपकी बात। आप कहेंगे जो आपका जो बात करने का तरीका होगा, जो आपको खुद को प्रेजेंट करने का तरीका होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर की तरफ काम कर रहा हूँ। लोग पूछे कि वो क्या? एंटरप्रेन्योर मतलब अपना खुद का बिजनेस, तो मैं उसकी तरफ काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा बातों में गंभीर होगा। आप स्टूडेंट बोलेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला। अब जो भी प्रोफेशन में है, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप सिर्फ अब उसके पीछे एक एंटरप्रेन्योर जोड़ेंगे। वर्क विथ एंटरप्रेन्योर के साथ काम करो, जो भी है आप उसको एंटरप्रेन्योर वर्ड को जोड़ देंगे। जैसे मैं बोलती हूँ, और हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं। अभी आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे मैंने एक एमवे अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक पोस्ट डाला था, उसमें मैंने दिखाया था द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योर। आप देखिएगा, उनकी जे एनरिच का मैंने एक छोटा सा कैप्शन डाला था, जबरदस्त है। बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया, क्योंकि लोग एमवे को लेके बहुत दिमाग में उनके अजीब अजीब से ख्याल है। वो जो ख्याल है ना, वो हमारे ही बनाए हुए हैं, हम ही को उनको हटाना पड़ेगा।
तो ध्यान रखिएगा, सही चीज लोगों को सही प्रोजेक्शन पे रखिए तो लोग आपको सुनेंगे जरूर। दूसरा, जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है। जो गर्ल्स हमारी एडीओज हैं या एडीएस हैं जो और काम कर रही हैं, करना चाहती हैं, इनकम करना चाहती हैं, उनके लिए एक छोटा सा है कि वो छोटे छोटे फेशियल प्रोग्राम अरेंज कर सकती हैं। जब ये प्रोग्राम, ये जब लॉकडाउन पीरियड जब खत्म होगा, जब लोगों से आप मिल सकते हो, तब ये कर सकते हो। आप अपने छोटे छोटे लोगों से मिल सकते हो आसपास के घर में। आपके घर में कुछ ना कुछ होंगे, चाचा होंगे, मामा चाची होंगी, मामी होंगी, आसपास के जो रिलेटिव्स में, आसपास मोहल्ले में कुछ लोग होंगे। छोटा छोटा करके आप अपने जो ब्यूटी का प्रोग्राम है उसको कर सकते हैं। फेशियल प्रोग्राम्स है, कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फेशियल प्रोग्राम्स हैं, उसको आप लेके आप काम कर सकते हैं। आर्टिस्ट्री पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका एटीट्यूड है या फूड फेशियल पैक है उसको लेके आप जा सकते हैं और लोगों को आराम से एक फूड फेशियल का जो हमारा वी ब्राइट का जो फेशियल है उसका जो कॉस्ट आता है वो लगभग 80 से 100 रुपये आता है। 80 से 100 रुपये के अंदर आता है। आप आराम से उसका 200-300 रुपये चार्ज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका एक पॉकेट मनी तैयार होगा ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स ले सकें। मैंने कभी नहीं किया, लेकिन अब वक्त दूसरा है, हमें ये करना ही पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी 5-6 दिन के अंदर ही अंदर मेरा एक एटीट्यूड का पूरा फेशियल प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। थोड़ा सा उस पर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी होगा और मैं उसको बहुत जल्दी लॉन्च कर रही हूँ। और आप देखेंगे एग्जैक्टली हमारा जो आर्टिस्ट्री का जो फेशियल होता है या एटीट्यूड का जो फेशियल होता है, व्हाट अ डिफरेंस है। वो स्किन में एकदम से ग्लो ला देता है या ब्राइटनिंग ला देता है। तो वो मैं एक प्रोग्राम करने जा रही हूँ। दूसरा, और एक ट्रैक शीट बनाइए ज़रूर अपने कस्टमर्स का और देखिए कि कस्टमर्स क्या ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका बना के रखिए। रिपीट ऑर्डर के लिए उनको दोबारा कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। इसके लिए जो भी मेरी टीम के लोग हैं मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उनको बेहतर तरीके से और गाइड कर दूँगी। तो मेरी बात ये ख़त्म होती है। जाने से पहले आप लोग को ये होप ज़रूर दूँगी कि आमवे बिजनेस इज़ अ ग्रेट बिजनेस। इससे दुनिया में बेहतर बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने एंटरप्रेन्योरशिप पे विश्वास रखिए, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए। मैं बार बार यही बात करती हूँ, देखेंगे आपका बिजनेस बहुत अच्छा। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच।